यूएस ने 10 दिन के लिए बैकआउट कर लिया है ईरान वॉर से। अब देखते हैं कि मार्केट में आगे के लेवल्स क्या होने वाले हैं। और अभी जो ट्रम्प की न्यूज आई है कि 10 डेज तक ट्रम्प कोई भी अटैक नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की भी बात चल रही है। अगर ये बात आगे बढ़ती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुल जाता है, सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया को भारी ताकतें भी चलाती हैं। अब अगर इंडिया के लिए और बाहर की दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है, तो मेरे को ऐसा लगता है निफ्टी में बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब निफ्टी ना अपने डिमांड लेवल को अप्रोच कर रहा है, जो कि 22,000 का लेवल है, जिसके बारे में हम लोग काफी टाइम से बात भी करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीक के एनालिसिस को और देखते हैं कि हमें बाजार कैसा दिख रहा है और आगे आने वाले टाइम के ऊपर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए गाइस, अभी मैं सिंपल सी बात करूंगा। 4 जून को जो इलेक्शन डे का फॉल आया था, उसके बाद मार्केट ने सीधा 26,000 का हाई लगाया था, ये तो हम सबको पता है। अब मार्केट ने जब 26,000 का हाई लगाया, उसके बाद बाजार एक साल तक बहुत पेन में रहा था। एक साल तक पेन में रहने के बाद 2025-26 के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट काफी अच्छी रिकवरी दिखाई और 26,000 के लेवल को वापस अटेन किया और वहां पे सस्टेन भी किया था। बट वो उस लेवल को बाद में सस्टेन नहीं कर पाया जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज फ्लो आए, एफआईआईज की तरफ से सेलिंग देखने को मिली, तो पॉइंट्स सस्टेन नहीं हो पाए और बाजार लगातार गिरता रहा उस पॉइंट से। तो देखिएगा इस अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या बन के आ रहा है। देखिए 7 अप्रैल 2025 को जो बाजार में एक हेवी डिमांड आई थी, उस दिन बाजार का बॉटम बना और बाजार ने नया हाई लगाया, अपना लाइफ टाइम हाई की तरफ गया बाजार उसके बाद। तो ये वाला लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस लेवल को हम लोग एज अ डिमांड जोन क्यों ट्रीट कर सकते हैं, उसका लॉजिक भी समझेंगे। देखिए, जो 4 जून को फॉल आया था, उसके बाद बाजार ने 26,000 का हाई लगाया, जो कि आप यहां पे चेक भी कर सकते हो। फिर एक साल तक बाजार पेन में रहा, बट उसके बाद बाजार ने जब लो लगाया तो वो 7 अप्रैल को बना। 7 अप्रैल का लो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पर्टिकुलरली इस लेवल से बाजार ने लिक्विडिटी ली थी, ये बाय साइड लिक्विडिटी थी। बाजार ने नीचे की तरफ आना था, जो कि बाजार आया। उसके बाद नीचे से सेल साइड लिक्विडिटी लेके बाजार वापस ऊपर गया और नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया। इसका मतलब यहां पे सबसे ज्यादा बायर्स एक्टिवेट हुए होंगे और मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ ऐसे पेंडिंग ऑर्डर्स भी रहे होंगे स्टॉक्स के अंदर, जो कि इस लेवल पे आके निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। सो जो अगला इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है बाजार के लिए, वो कहीं ना कहीं 22,000 से लेके 21,700 के बीच में बनने वाला है। अगर बाजार कभी भी इस टाइम के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आके एक बुलिश सिग्नल दे या फिर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, या अगर चार्ट पैटर्न्स में बात करूं एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ दिख जाए यहां पे, तो हमें बाजार और ऊपर की तेजी दिखा सकता है। अगर यहां पे आने के बाद देखिए कुछ इस तरह का पैटर्न भी बने, तो बाजार ऊपर जाने को तैयार हो जाएगा। फिर अब जब बाजार नया लाइफ टाइम हाई लगा रहा था, उस बीच में ना बाजार में बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी, जिसको हम लोग ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं। सो आप ये ट्रेंड लाइन चेक कर सकते हो। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया, बाजार इसको सस्टेन नहीं कर पाया। अगर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो बाजार डेफिनेटली वहां से गिरेगा और वही हमें देखने को मिला। अब इसके साथ मैं आपको एक और कॉन्फ्लुएंस भी दिखा दूं। अगर मैं 7 अप्रैल का लो लेता हूं और बिल्कुल फिबोनाची लगाता हूं हाई तक, तो बाजार 0.786, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद बहुत अच्छा लेवल होता है, उस लेवल पे अभी बाजार आके खड़ा हुआ है। अब वेट कीजिए थोड़ा सा, नेक्स्ट वीक अगर 22,000 दिखता है, कोई भी बुलिश पैटर्न दिखे, उसके बाद हम लोग अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाने को देख सकते हैं। मेक श्योर कि यार आप मल्टीफाई को जरूर फॉलो कर ले। मैं अभी आगे चल के बात करूंगा बाकी इंडेक्स के बारे में। बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, उसके बारे में भी बात करूंगा, बट उससे पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो या फिर इस वीडियो को लाइक करते हो और हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते हो, जो आपको नंबर ऊपर स्क्रीन पे दिया हुआ है, जब आप कनेक्ट होते हो तो आप बिल्कुल मल्टीफाई के वर्ल्ड में आ जाते हो। अब मल्टीफाई का वर्ल्ड ना बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ल्ड है, जो कि दुनिया से ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं बाकी एडवाइजर्स को कंपेयर करूं और मल्टीफाई को एक साइड रखूं, तो मल्टीफाई अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो कि आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ हिस्टोरिकल ट्रेड्स का डेटा भी प्रोवाइड करवाता है, जहां पे आप जाके चेक कर सकते हो एक एक पॉइंट को, एक एक ट्रेड को, और चार्ट से मैच भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने अगले इंडेक्स के लिए। चलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। सो बैंक निफ्टी मैंने ओपन किया है। देखिए बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सेम लेवल को अप्रोच कर रहा है। अब बैंक निफ्टी को ना थोड़ा सा समझते हैं टेक्निकली। ये बैंक निफ्टी में ना मैंने एक येलो कलर का जोन मार्क किया है। इस जोन में जब भी बैंक निफ्टी आता है या तो ये ऊपर की तरफ बाउंस करता है अगर प्राइस इसके ऊपर होता है, और जब इस जोन के नीचे प्राइस था तो यहां से ये लोअर लोज लगा रहा था। तो इसका मतलब ये वाला जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है बैंक निफ्टी के लिए। सो अगर बैंक निफ्टी इस जोन में आता है और साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी टच कर लेता है, तो बैंक निफ्टी अगेन काफी तेज हो सकता है। बट एकदम से ना आप ज्यादा लंबा मूव बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन जो है फॉलिंग ट्रेंड लाइन है। कभी भी जब फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे प्राइस ऊपर से आ रहा होता है ना, तो वो वहां पे टाइम लेता है, बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट करता है। बट येस, हम लोग ऐसे लेवल्स को अप्रोच कर रहे हैं अब जहां से हमें बहुत परफेक्ट रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मेक श्योर जो मैं ड्रॉइंग्स बनाता हूं आप अपने चार्ट्स के ऊपर भी बना के रख लें। चलिए अब हम चलते हैं दी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स के ऊपर, दैट इज आईटी इंडेक्स। सो आईटी इंडेक्स जब आप चेक करेंगे तो अगेन हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकडाउन आ चुका है, और आईटी ने रिसेंटली अपनी नेकलाइन को भी टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ मूव दिखाना शुरू किया है। सो अब ये जो नीचे की तरफ मूव आ रहा है, अगर ये इस पॉइंट को तोड़ जाए 28,000 को, तब तो आईटी में मैं ये बोलूंगा कि हमें और पेन देखने को मिलेगा। हम 6 महीने के लिए और आईटी के अंदर फंस जाएंगे। बट अगर आईटी यहीं से रिकवर कर जाए, 32,000 के ऊपर चला जाए, तो यस एक नई रिकवरी देखने को मिल सकती है और वो निफ्टी को भी आगे लेके चलती हुई दिखेगी आपको। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात करते हैं अपने चार्ट ऑफ द वीक के बारे में। तो चार्ट ऑफ द वीक है हमारा ओएनजीसी। बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है ओएनजीसी के अंदर। सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए गाइस, पीछे से ओएनजीसी आया था लगभग जुलाई 2023 से लेके, अगर मैं बात करता हूं 8 जन 2025 तक, परफेक्टली एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। बट जब ब्रेकडाउन आया इस वाली ट्रेंड लाइन का, तो ओएनजीसी ने कुछ एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बनाने की कोशिश करी, और जिसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो यस, ओएनजीसी में हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये ओएनजीसी गेन क्यों कर रहा है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अब इसके पीछे ना फंडामेंटली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ईरान यूएस वॉर। ओएनजीसी क्या है, बेसिकली ये ना एक तरह से पेट्रोल को निकाल रहा है, ठीक है, ऑयल को निकाल रहा है। अब ये जब ऑयल को निकाल के सप्लाई करेगा तो उनके पास प्रॉफिट करने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, रादर देन जो कि इस पेट्रोल को सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम जैसे रिटेलर्स को दे रहे हैं। तो चांसेस ओएनजीसी के यही हैं, अगर वॉर कंटिन्यू रहा 6 तारीख के बाद भी, 6 अप्रैल के बाद भी अगर वॉर कंटिन्यू रहा और यूएस की तरफ से कोई भी अटैक हुआ ईरान की एनर्जीज के ऊपर, तो यस ओएनजीसी हमें दोबारा लीड करता हुआ दिख सकता है। बट यस, अभी इसमें काफी मूवमेंट आ गया है, तो मे बी कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो जाए। तो गाइस, यही था इस वीक का एनालिसिस। चार्ट ऑफ द वीक की भी हमने बात करी। तो यार प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना, कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, क्या आप लोगों को ये शो पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक करना, कमेंट कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए कमेंट में। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है, आप क्रिटिसाइज करो कि वो चीज मैं इंप्रूव कर सकूं। साथ ही साथ अगर आपको बोलना है कि यस बिल्कुल ठीक चीज कर रहे हो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो प्लीज एक कमेंट जरूर करके बताना, और इस वीडियो का नोटिफिकेशन भी अगर आपके पास आया है तो इस वीडियो को उसके बाद लाइक करना तो बनता है यार। तो मिलता हूं मैं आपसे सेम वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे को। टिल देन अपने चार्ट्स पे लेवल्स को मार्क कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।